और चलिए अब नजर डालेंगे स्पीड न्यूज पर। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर लाल किले पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। लाल किले पर आयोजित एक प्रदर्शनी का पीएम मोदी ने किया निरीक्षण। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असम के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। कहा, असम पुलिस ने हमारी पदयात्रा रोकी। वहीं असम के सीएम ने डीजीपी को दिए राहुल गांधी पर केस दर्ज करने के निर्देश। प्रदेश भर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। असम में राहुल गांधी की यात्रा रोकने और हमला करने का आरोप लगाया। जयपुर में विधानसभा के चलते शामिल नहीं हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। कर्नाटक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाली मशाल रैली। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कथित हमले के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में कांग्रेस भवन से निकाली मशाल रैली। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता को देखकर असम के मुख्यमंत्री घबरा गए। गुवाहाटी में हजारों की भीड़ को आगे जाने से रोका गया और मार्ग बदलने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन कुछ भी कर ले ये यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। कांग्रेस इससे नहीं डरने वाली। राजभवन में हुआ हाईटी का आयोजन। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी इसमें शामिल हुई। राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भी रही मौजूद। कई मुद्दों पर चर्चा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की शपथ से जुड़ा मामला। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। याचिकाकर्ताओं पर लगाया 25,000 का जुर्माना। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे जयपुर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी रही उनके साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर में कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। आज जो भी हूं कार्यकर्ताओं की बदौलत हूं। संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से मिली डिप्टी सीएम दिया कुमारी। सिटी पैलेस में हुई दोनों के बीच मुलाकात। विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। धरोहर संरक्षण को लेकर भी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आज भारत और नाइजीरिया के बीच सालाना लगभग 13 से 15 अरब डॉलर के व्यापार का रिश्ता है। भारत ने 27-30 अरब डॉलर के बीच निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। नाइजीरिया अफ्रीका में हमारा प्रमुख आर्थिक भागीदार है। विधानसभा में गूंजी जनहित के मुद्दे पेपर लीक मामले पर जोरदार हंगामा। राम के नाम को लेकर भी हुई पक्ष विपक्ष में नोकझोंक। पेपर लीक सरगनाओं की चलाचल संपत्तियां होगी कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय को न्यायिक प्राधिकरण से मिली कुर्की की मंजूरी। बाबूलाल कटारा और सुरेश ढाका सहित अन्य आरोपियों की संपत्तियां होगी कुर्क। गणतंत्र दिवस परेड 2024 फुल ड्रेस रिहर्सल। राजस्थान की झांकी ने विकसित भारत में पधारो हमारे देश का संदेश दिया। संस्कृति, स्थापत्य, परंपरा और हस्तशिल्प का सुंदर मिश्रण। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हम सब के लिए यह ऐतिहासिक समय है। रामलला का 500 वर्ष का वनवास पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शब्दों में कहा भी कि ये घड़ी हजारों साल आगे भारत के गौरवमय इतिहास को बताएगी। यहाँ से एक नए युग की शुरुआत होती है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम भक्तों से अपील की। कहा, मैं अयोध्या में आए सभी राम भक्तों से अपील करता हूं कि उत्तेजित न हो। सभी को दर्शन करने का मौका मिलेगा। दर्शन लगातार कराए जा रहे हैं। एमपी के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बधाई दी। कहा, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि कुनू राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों का जन्म हुआ। अब कुल 21 चीते हो गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिल्ली और पुणे में बाबरी मस्जिद के समर्थन में पोस्टर और बैनर लगाने का मामला सामने आया। पुणे में मामला मारपीट तक पहुंच गया। एफटीआईआई में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने छात्रों को पीटा। जामिया में लगी जस्टिस फॉर बाबरी के नारे। कुलदीप जगीना हत्याकांड में पकड़े गए 50,000 के नामी बदमाश मथुरा जंक्शन से शेर सिंह को गिरफ्तार किया। वहीं हेलिना पुलिस की गिरफ्त में कृष्णा हथेनी। जयपुर के विद्याधर नगर में टली बड़ी वारदात। बदमाशों ने दुकान की बेसमेंट से बैंक के पास तक सुरंग खोदी। वारदात से पहले पुलिस को सूचना मिल गई और एक आरोपी है पुलिस की गिरफ्त में। झुंझुनू में भीषण सड़क हादसा। बोलेरो और टेम्पो में भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। अजमेर के पंचशील क्षेत्र में इमारत में लगी भीषण आग, 2 दर्जन लोगों को निकाला गया बाहर। कलेक्टर और एसपी रही मौके पर मौजूद।
सिरोही में कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक ली। आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र लाभार्थियों की करें 100% ई-केवाईसी सुनिश्चित करवाने के निर्देश यहां पर दिए गए। आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं पर विस्तार से की समीक्षा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हमले के विरोध में टोंक में कांग्रेस कमेटी ने मौन सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह किया। जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। हरिप्रसाद बैरवा ने कहा कि यात्रा पर हमला करना अलोकतांत्रिक है। धौलपुर की गोविंद नगर कॉलोनी में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा है। परिजनों को फिलहाल की जा रही है मामले की जांच। नागौर में ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने नेहरू पार्क में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रैली निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर में भी प्रदर्शन किया और कलेक्टर को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग उठाई गई। जल जीवन मिशन की नागौर जिले में धीमी रफ्तार। जहां नल पहुंचा वहां भी पानी का है इंतजार। मुंडवा की झुजंडा धिरोत कडलू की ग्रामीण पहुंची नागौर कलेक्ट्रेट। पालड़ी पिचकिया से पेयजल लाइन जोड़ने की मांग। हनुमानगढ़ के नौहर गांव में प्रधान और थाना प्रभारी के बीच तकरार का मामला। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। पुलिस के अपमान को लेकर सौंपा ज्ञापन। कानपुर में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली, जिसमें श्री राम, सीता, लक्ष्मण, वानर सेना, अक्षत कलश आकर्षण का केंद्र रही। काली तलाई धाम पर विद्युत सज्जा के साथ 11,000 दीपों से सुसज्जित किया गया। वहीं कार सेवकों का सम्मान किया गया। चीपा बड़ौद कस्बे में खाने के पैकेट वितरित किए गए। समाज सेवी विष्णु गौतम ने राजकीय चिकित्सालय में मरीजों सहित लोहार बस्ती में भोजन के पैकेट को वितरित किया। समाज सेवी विष्णु गौतम की धर्मपत्नी रंजना गौतम की पुण्य स्मृति में बांटे गए खाने के पैकेट्स। रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सांगानेर की बिलवा गांव में मनाया जश्न। 11,000 दीपकों से सजाया गया बालाजी मंदिर। भगवान की सजी फूल बंगले की झांकी महाआरती के साथ पूरे गांव में मनाई गई दीपावली। शंकर लाल शर्मा और रामजीलाल बिनाड़ा रही मौजूद। हरियाणा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी। वरिष्ठ अध्यापक भंवर सिंह चौधरी ने बताया कि थाना अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ विद्यालय पहुंचे, जहां विद्यार्थियों को यातायात नियम और साइबर अपराध से बचाव के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमले का आरोप लगाते हुए प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह किया। सूरजपोल चौराहे पर दिए गए इस धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक और उनके समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया और उसकी निंदा की। सांसद दुष्यंत सिंह का 12 दौरा। किशनगंज के चारभुजा गार्डन में 108 हवन कुंड के आयोजन में शिरकत की। शाहबाद विधानसभा विधायक ललित मीणा भी शामिल हुई। यज्ञ हवन के बाद भोजन भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष पटेल मनोज चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। केलवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के उप तहसील परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान का कैंप लगाया, जिसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सहित हेमराज मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा एवं जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। लोगों का केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई। 12 में समुदाय विशेष के पार्षद की ओर से सोशल मीडिया पर डाला गया विवादित पोस्ट। राम मंदिर को लेकर धमकी भरा पोस्ट डालने पर हंगामा। विश्व हिंदू परिषद के सत्यनारायण गर्ग सहित हिंदू संगठनों ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पार्षद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई है मांग। बयावर की जगमालपुरा गांव में निकाली गई शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों की ओर से पत्थरबाजी करने का मामला। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पत्थरबाजी को गिरफ्तार करने की यहां पर मांग उठाई गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर निकाली जा रही थी शोभा यात्रा। बयावर में आदर्श विद्या मंदिर की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस मौके पर विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने भव्य पथ संचलन निकाला। पथ संचलन का शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सुरक्षा की दृष्टि से पथ संचलन के साथ पुलिस भी रही मौजूद। राजसमंद राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था के सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ जिले की नौहर पंचायत समिति प्रधान द्वारा थाना अधिकारी से दुर्व्यवहार करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा।
झालावाड़ में जिला अस्पताल में लगी प्लेसमेंट कर्मियों को करीब 10 महीने से ईडीआर का भुगतान नहीं मिला। प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिक संघ अध्यक्ष की अगुवाई में मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। सीकर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आदर्श विद्या मंदिर की ओर से शहर में पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकियां सजाई गई, जिसमें स्कूल के सैकड़ों स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने पाली पंचायत समिति कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मौजूद अधिकारी और कार्मिकों से योजनाओं से जुड़ा संवाद किया। ऑफिस में साफ सफाई और बैठक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। झालावाड़ में कांग्रेस की ओर से मिनी सचिवालय के सामने मौन सत्याग्रह किया गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली यात्रा पर हमले के मामले को लेकर प्रदर्शन। कहा, बीजेपी ने जानबूझकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यवधान उत्पन्न की है। मेरठ शहर में स्थित इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कमेटी की मीटिंग का आयोजन, जिसमें कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में राहुल गांधी के साथ हुई दुर्व्यवहार की निंदा की गई। एसडीएम को ज्ञापन देकर मामले की जांच की मांग की। प्रतापगढ़ में 3 दिन पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोर के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया। आपको बता दें कि 20 जनवरी को चोर ने अशोकनगर में चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। समदड़ी क्षेत्र में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव, मंदिर, बाजार, गलियां सजी हुई नजर आई। रोशनी से जगमग नजर आया। समदड़ी जमकर आतिशबाजी हुई। जगह जगह पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। मंदिरों में एलईडी के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण किया गया। टोंक की बरौनी थाना पुलिस और माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई। बहट गांव में क्वार्टर्स पत्थर का अवैध परिवहन करते 6 डंपर को जब्त किया। मामले में निवाई के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रशांत बैरवा को नामजद किया। पाली शहर के मंडिया रोड क्षेत्र के विकास नगर में कबाड़ के गोदाम में अज्ञात कारणों से लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। वहीं घटना को लेकर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल ली जा रही है घटना की जानकारी। झुंझुनू की खीतड़ी में रामलला की धूम। मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ गूंजी जय श्री राम के नारे। किन्नर समाज ने निभाई सामाजिक सरोकार की भावना। जानकी वल्लभ मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाकर मनाया गया दीपोत्सव। किन्नरों ने कहा, श्री राम ने वनवास से लौटते समय दिया था उन्हें वरदान। सांगानेर के प्रतापनगर सेक्टर 5 की विकास समिति के लोगों को दूध पिलाकर महोत्सव मनाया गया। प्रतापनगर में हल्दी घाटी चौराहे पर दूध पिलाकर महोत्सव मनाया। नजर डालते हैं स्पीड न्यूज पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कठुमर में भी सम्मान समारोह आयोजित। विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में हुआ आयोजित। 1990 और 1992 की 15 कार सेवकों को सम्मानित किया गया। वहीं झोपड़ी वाले सीताराम मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। झुंझुनू में ईडीएम चंदन दुबे ने पदभार ग्रहण किया। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। ईडीएम चंदन दुबे ने कहा, राज्य सरकार की योजनाएं आमजन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को आमजन से जुड़े कार्य को तय समय पर निस्तारण के लिए भी निर्देशित किया गया। सिकराई के राणोली राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। वहीं प्रधानाचार्य कृपाशंकर मीणा ने स्कूल की भामाशाह और अतिथियों का माला पहनाकर किया स्वागत। झुंझुनू में स्वच्छ राजस्थान स्वस्थ राजस्थान अभियान के तहत सभी गांवों में साफ सफाई होगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने साफ सफाई अभियान का निरीक्षण किया। गीला और सूखा कचरा का होगा निस्तारण। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी फतेहपुर शहर की गली मोहल्ले से लेकर सभी जगह देखने को मिली। बड़े से लेकर छोटी छोटी मंदिरों को भी सजाया गया। भंडारे का आयोजन किया गया। गली मोहल्लों में राम नाम की गूंज ही सुनाई दी। रावला मंडी में 6750 प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामले को दर्ज किया है। पुलिस ने गश्त के दौरान गुल्लू पीर बूट सखी पर शक के आधार पर युवक की जांच की। जालौर में एसपी सागर राणा के निर्देशन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया गया। पुलिस ने पिकअप भी जब्त की है। पुलिस टीम को देख तस्कर वाहन छोड़कर फरार हुआ। पुलिस कर रही है तस्कर की तलाश। बयावर में आर्य समाज की ओर से स्वामी कुमारानंद सर्किल पर विशाल भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भजन संध्या में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भजन सम्राट कुलदीप आर्य ने मौजूद श्रोताओं को भजनों की सरिता में गोते लगवाए। श्रोताओं की फरमाइश पर देश भक्ति गीत भी सुनाए गए।
जयपुर की चुमू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 महीने से अपहरण और मारपीट के मामले में फरार चल रही हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने वारदात के दौरान काम में ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश में रहा खुशी का माहौल। वहीं श्री गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर में दीपोत्सव के साथ आरती की गई। फूलों की सजावट के साथ मंदिर प्रांगण में राम दरबार का स्वरूप रहा मन मोहित करने वाला। दीपकों की रोशनी में मंदिर नजर आया जगमग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हुई तथाकथित हमले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह किया। इस दौरान दौसा में भी कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामजीलाल औड के नेतृत्व में गांधी सर्कल पर मौन सत्याग्रह किया गया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग रहे मौजूद। झुंझुनू में अयोध्यामयी आनंदोत्सव, पूरा शहर हुआ राममय। सेठ मोतीलाल स्टेडियम में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में आनंदोत्सव पर जलाए 1.25 लाख दीपक। गांधी चौक राम महोत्सव में 11,000 दीप प्रज्वलित कर 2100 महिलाओं ने श्री राम की भव्य आरती की। राम महोत्सव में गांधी चौक रोशनी से जगमगाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में झुंझुनू में पराक्रम दिवस मनाया गया। इस दौरान जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। झुंझुनू शहर में केशव आदर्श विद्या मंदिर स्कूल परिसर से पथ संचलन किया गया। पथ संचलन को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों ने शहर में पथ संचलन किया। बाड़मेर की भलगांव में छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। शिक्षक ने दुष्कर्म के बाद छात्रा को उतारा था मौत की घाट। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को जयपुर किया है रेफर। मामला दर्ज कर फिलहाल जुटी है पुलिस पूरे मामले की जांच में। विंदायका के सिवार स्थित भगवान श्री लक्ष्मीपति जगदीश महाराज की नवनिर्मित मंदिर में 8 दिवसीय मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह। आचार्य पंडित हरिदास शास्त्री ने यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां जलवाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। 25 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। फलौदी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत स्टूडेंट्स को जागरूक किया गया। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टूडेंट्स को वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने की अपील की गई। पॉक्सो एक्ट और आईटी सेक्टर के बारे में भी जानकारियां दी गई। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र की 0 आजे के पास खेत में बने कच्ची झोपड़ी में आग लगी। आगजनी में झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक। सूचना पर आसपास के किसानों ने पानी और रेत डालकर आग को बुझाया। वहीं रेवेन्यू पटवारी दयाल सिंह भी मौके पर पहुंचे। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाली जिला मुख्यालय पर लाखोटिया उद्यान में आयोजन हुआ। इसमें घाट और उद्यान को दीपों के साथ सजाया गया। वहीं रामलला की पूजा अर्चना भी की गई। आयोजन स्थल पर जमकर आतिशबाजी हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने घाट पर पहुंचकर की आरती। श्रीगंगानगर में गगनदीप कौर ने सभापति के तौर पर पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा पार्षद गगनदीप कौर को सभापति के पद पर 60 दिनों के लिए मनोनीत किया गया है। नगर परिषद आयुक्त और स्थानीय विधायक ने गगनदीप कौर को सभापति पद की दिलाई शपथ। पाली शहर के मुकुर विहार में 5 वर्षीय बच्चे की वाटर टैंक में डूबने से मौत हुई है। घर के बाहर खेलने के दौरान पड़ोस में निर्माणाधीन मकान की वाटर टैंक में गिरने से यह हादसा हुआ। वहीं सूचना पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। अयोध्या से चलकर अखंड ज्योति एवं राम दरबार की शोभा यात्रा श्रीगंगानगर के साधुवाली गांव पहुंची। शोभा यात्रा के साधुवाली पहुंचने पर जिलाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कोदारा सहित ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। हनुमानगढ़ में नगर परिषद की कार्यवाहक आयुक्त सुनीता चौधरी ने जिला मुख्यालय पर जंक्शन में संचालित 2 श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रसोइयों में सफाई व्यवस्था और स्वयं खाना खाकर खाने की गुणवत्ता को जांच किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नगर पालिका की ओर से लाल दिग्गी तालाब पर आतिशबाजी की गई। लाल दिग्गी तालाब पर की गई आतिशबाजी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। आतिशबाजी के बाद मौजूद जनसमूह ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। अटरू के सिंदनी गांव में चल रही भागवत कथा का हुआ समापन। भागवत कथा के समापन पर हवन और भंडारे का आयोजन हुआ। सभी ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। वहीं राम मंदिर उत्सव में 251 दीपक से आरती की गई और सुंदरकांड का पाठ किया गया।
प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुंडलपुर नगर में हुई चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। चोर गिरोह की 3 सदस्य गिरफ्तार, चोरी का माल भी बरामद हुआ है। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।